सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मान। करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि गुरु से बड़ा कोई देने वाला इस जहान में नहीं है, तीनों लोक में नहीं है। ब्रह्मा जी रीझेंगे, सृष्टि की रचना करेंगे, जीव बढ़ाएंगे। विष्णु जी रीझेंगे, लालन पालन करेंगे, रक्षा करेंगे। सबका अपना अपना काम है, लेकिन जीव को मोक्ष भेज देने का काम किसी का नहीं है, वो केवल सतगुरु का है। ब्रह्मा सिरज्यो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल। शिव को रच्यो संहार को, इंद्र में बरसन माल। पाप पुण्य के न्याव को, सिरजा है धर्म राय। संत सिरजा सुख राम कहें, जीव उदाहरण काज। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस संसार में जितने लोग आए हैं, सबका अपना अपना एक अलग अलग काम है, एक अलग अलग जिम्मेदारी है, और सब अपना जिम्मेदारी कर रहे हैं। ये संसार एक रंगमंच है। इस रंगमंच पे जो नाटक चल रहा है, वो काल निरंजन ने पात्र बना बना के भेज दिए हैं, और लोग यहाँ रंगमंच पे आके अपने कार्य को करते हुए इस संसार में अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। नागिन होती है ना, जब वो अपने 150-200 अंडे देती है तो कुंडली मार के बैठ जाती है, और जैसे जैसे अंडा परिपक्व होकर फूटता है, वो अपने एक एक अंडे को खा जाती है, एक एक नाग को खा जाती है। अंडा फूटा, नाग बाहर निकला और चट खा गई। काल निरंजन यही कर रहा है इस संसार में। भाई कहते हैं, मात पिता तेरा सब ही झूठा, देखन की चतुराई। भाई कहते हैं कि बहन कहे ये वीर हमारो, नारी कहे बर मेरो। काल कहे ये चारों मेरो, मत कोई आओ नेड़ो रे। जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। जारी हो तो जहां जाने न देवे, और झूठो नेह करे रे। जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। पिता कहे ये पुत्र हमारो, और भाई नारी कहे, पिता कहे ये पुत्र हमारो, और जननी कहे मेरो जायो। भाई कहे ये भुजा हमारो, नहीं हरि पे हुलरायो रे। जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। मात पिता तेरा सब ही झूठा, और देखन की चतुराई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जीव अकेला जाई रे। जीवड़ा बीच में बांट लियो रे,
जीवड़ा बीच में बांट लियो। जब हम गर्भवास में थे तब हमने उस कष्ट को देख के परमपिता परमेश्वर को कॉल किया कि हे प्रभु, इस गर्भवास के कष्ट से अब की बार बाहर कर दो। मैं सब समझ गया, मुझे ज्ञान हो गया, क्योंकि जब ये जीव गर्भ में होता है तो इसको परमात्मा इसके पिछले जन्मों की याद दिला के उसको कहते हैं, समझाते हैं कि अब तक तू बहुत कष्ट झेला है, अब मैं तुझको एक मौका दे रहा हूं नर्तन का। इस नर्तन को पाके कोई सद्गुरु की तलाश कर लेना, कोई गुरु मिल जाए तो उनके ज्ञान को धारण कर लेना, उनके ज्ञान को धारण कर लेना तो विश्वास कर लेना, और विश्वास कर लेना तो भजन कर लेना, तेरा सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। तब हमने यही कहा परमात्मा से कि अब मेरी गलतियों को आप क्षमा कर दें, अब की बार मैं बाहर जाऊंगा, मैं सब समझ गया, अब मैं बाहर निकलते ही सब माया को छोड़ के केवल आपका भजन करूंगा, और जितनी जल्दी हो सकेगा संसार को छोड़ के आपके पास आ जाऊंगा, आप में मिल जाऊंगा। लेकिन बाहर आके जब हम बुढ़े हो जाते हैं, जब हमें चारों तरफ से ताना मिलता है, जब पत्नी भी ताना देती है, पत्नी आई थी तो क्या थी, चंद्रमुखी, और जब बच्चे पैदा हुए तो हो गई सूर्यमुखी, और जब हम बूढ़े हो गए तो ज्वालामुखी बन के हमारे ऊपर बरसती है, और हम कायर के समान उसकी भली भली बातों को सुन के बर्दाश्त करते हैं, और फिर भी मरने की इच्छा नहीं करते, भजन की इच्छा नहीं करते। बाहर जब आए तो इस संसार ने हमको अपना लिया, अपना के हमको बताया, पिता कहे ये पुत्र हमारो, जननी कहे मेरो जायो, भाई कहे ये भुजा हमारो। सबने अपना अपना हक जताया और हमको अपने में मिला लिया। किसी ने ये नहीं कहा कि गर्भवास में तूने कष्ट झेला था तो कोई कॉल किया था। इस कॉल की याद हमारे सतगुरु दिलाते हैं। सतगुरु कहते हैं, आके समझाते हैं कि तुमने कोई कॉल किया था, याद करो, और उसको पूरा करने का समय आया, पूरा करो। जब तक सतगुरु जीवन में नहीं आते हमारा भजन में प्रेम नहीं बढ़ता, क्योंकि सतगुरु की सत्ता से हमारा प्रेम बढ़ेगा, सतगुरु की मेहर से हमारा प्रेम बढ़ेगा। और सतगुरु की मेहर कब होगी, सतगुरु का निज मन कब पिघलेगा, जब हम सतगुरु के हो जाएंगे। जब हम किसी से कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं तब उसकी हमारे ऊपर मेहर होती है। हम ना तो ईश्वर से रिश्ता जोड़ते हैं, ना सतगुरु से रिश्ता जोड़ते हैं। हम जगत से रिश्ता जोड़ के बैठ गए तो भजन कहां से होगा। भजन करना है तो भक्ति का राह पकड़ना है, और भक्ति का राह पकड़ना है तो सतगुरु को रिझाना है। सतगुरु को कैसे रिझाना है, सतगुरु को कैसे रिझाएं, सतगुरु रिझेंगे कैसे, क्योंकि बिना सतगुरु की कृपा के हमारा भजन तो होगा ही नहीं। तो माई कहते हैं कि गुरु सेवकी ने सब भेद दीने, कहे ज्ञान सारा ब्रह्म विचारा। भिदे भेद माही ले शरण जाही, दियो ज्ञान मोही पंथ दुई चरण चाले। सब सुख होई बिना ब्रह्म परसंग, सब झूठ दर्शन कहे देव सारा। महाराज कहते हैं गुरु सेवकीनो सब भेद दीनो। गुरु की जाके हमने जब सेवा करी, सेवा कैसे करी, ये नहीं है कि हमने उनका पांव दबा दिया, कि उनको खाना खिला दिया, कि उन्हें दक्षिणा दे दी, ये सेवा नहीं है। सेवा ये है कि मैं मिट जाऊं तो मिट जाऊं, लेकिन मेरे गुरु के कोई आंच नहीं आए, ये सेवा, हृदय से सेवा। मुझे ना तो मोक्ष चाहिए ना परम मोक्ष चाहिए, हमें केवल गुरु की प्रसन्नता चाहिए।
तपसी सजे तपस्या साजे, फिर आचार चलावे, जन सुख राम साधगत झीणी, ऊपंथ हाथ न आवे। कोई तपस्या कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, और बहुत से लोगों ने तो गुरु भी बना लिए, और गुरु बनाने के बाद गुरु से सौगंध भी खा लिया कि मैं आन उपासना नहीं करूंगा, लेकिन वो गुरु को तो रख दिए बगल में और आन उपासना करने लगे। गुरु को बना लिया, गुरु तो बना लिया मजबूरी में, और अपना मन किसी दूसरे संत में रख दिया। कैसे उद्धार हो जाएगा? और जब दुख मिलेगा तो अपने गुरु को पकड़ेंगे। ये दुनिया जो चतुराई करती है ना, इस चतुराई से उसका काम बिगड़ जाता है। चतुराई में काम नहीं बनने वाला। जोरी जावे सतगुरु, सिख ज्यों को ज्यों त्यों कर आणी, तो घट जागत नाम बार नहीं लागे प्राणी। जब इतना बड़ा कपट है तो नाम की जागृति कैसे होगी? घर में आन उपासना, बाहर में गुरु भक्ति, कैसे नाम की जागृति हो गई? तिणे मेर लग बात अर्थ रीझर मन लावे, उन पल पलक विचार बीज केवल घट आवे। सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कहणों को निज मन रिझ्या मेहर रे, तुरत सीख पर हो। जब दरियाव जी महाराज ने सुखराम जी महाराज जी से कहा कि तुम्हारे अंदर प्रेम की कमी है, सुखराम जी महाराज जी ने कहा कि किशन दास जी महाराज जी का भजन बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा मेरा भजन क्यों नहीं होता, जबकि मैं आपकी सेवा दिन रात करता हूँ, आपके साथ बैठ के भजन करता हूँ। महाराज ने कहा अभी प्रेम की कमी है, प्रेम को जगाओ। सुखराम जी महाराज जी मेड़ता वाले लोहे का पिंजरा बना के उसके अंदर बैठ गए, उसमें 4 चाकू लगाया जिससे नींद ना आए, कठिन प्रेम पैदा करने लग गए। सहज प्रेम पैदा करना चाहिए था, कठिन प्रेम पैदा करने लग गए, हठ योग में आ गए। हठ योग जरूरी है, वो शंखनाल में, बंकनाल में सहज योग, और त्रिगुटी के बाद तो राजयोग है। तब तक इतना प्रेम प्रकट हो जाना चाहिए कि हमको किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। लेकिन करें क्या? ये जीव है ना, ये जीव गुरु को भी रिझाता है, देवताओं को भी रिझाता है। देवताओं से डरता है, गुरु से प्रेम करता है। उसको ये विश्वास नहीं है कि जिसके ऊपर गुरु की मेहर हो जाती है उसका बाल बांका देवता नहीं कर सकते। दरियाव जी महाराज जी ने कहा इधर कई दिनों से मेड़ता वाले सुखराम जी महाराज आरती में नहीं आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि उन्होंने एक लोहे का पिंजरा बना लिया है, उसमें बैठ के दिन रात भजन कर रहे हैं। महाराज हंस के बोले, अरे ऐसे प्रेम नहीं जागता। प्रेम जागता है समर्पण से, प्रेम जागता है सेवा से, प्रेम जागता है निष्कपट भाव से। और हम प्रेम जगाना चाहते हैं हठ योग से, राम राम कह के दिन रात भजन कर लो। आप भाई कहते राम राम मुख बोलन न लागो, संता सुप्रीत में कोई गुरु मना से प्रेम है ही नहीं। तो जब लग रुलियो पच पच था क्यों मां ही उदय नहीं हुई, चाहे कुछ भी कर लो निज नाम नहीं जागेगा। तो संत से प्रीति होनी चाहिए। जहां हानि लाभ तोल मोल है वहां प्रीति नहीं है, और जहां तोल मोल हानि लाभ और प्रीति नहीं है वहां पे निज नाम आ ही नहीं सकता। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो बस गुरु के हो गए बस। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
परिणाम की चिंता क्यों करते हो? सब कुछ छोड़ के जिसके हो चुके हो उसके हो जाओ। जो शीश धरनी पर धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों? जो प्रेम नगर में रहते हैं उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। जो ताने जग के सह न सके वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों? परमात्मा से प्रीति हो गई है तो अब जगत की क्या परवाह करना है। मजनू लैला की याद में भागा भागा चला जा रहा था। एक फकीर चादर बिछा के नमाज पढ़ रहा था, उस चादर के ऊपर से निकलता चला गया। फकीर ने पकड़ लिया, अरे काफिर, तुझको दिखाई नहीं देता, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था, तूने मेरे चादर को गंदा कर दिया। मजनू हंसने लगा, हंस के बोला, अरे मुल्ला, तेरी कैसी इबादत है रे? तो कौन सी इबादत कर रहा है? तुझे मैं भी दिख रहा हूं और चादर भी दिख रहा है। मैं एक हाड़ मास की पुतली लैला को प्यार करता हूं, उसकी इबादत करता हूं। मुझे हर जगह वही दिखाई देती है, मैं उसके लिए भागता हूं। जैसे हिरन को हर जगह जल दिखाई देता है, जल होता नहीं, ऐसी लैला हमको मिल नहीं रही, लेकिन मुझे हर जगह लैला ही लैला दिखती है। तेरी इबादत और मेरी इबादत में बहुत अंतर है। महाराज कहते हैं ऐसी प्रीति चाहिए अपने गुरु महाराज से, ऐसी प्रीति नहीं चाहिए। भाई कहते हैं कि ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवेला हासी। अंत समय में जमरा मारसी, दे दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए। जरा एक बार अपने दिल पे हाथ रख के टटोल के अपने अंतरात्मा से पूछो कि क्या आपके अंदर गुरु भक्ति इतनी गाढ़ी है जैसे सहजो भाई के अंदर गाढ़ी थी। सहजो भाई कहती थी कि राम तजू पर गुरु ना बिसारू। राम तो मुझे राम भी नहीं चाहिए, मुझे तो गुरु महाराज चाहिए बस, जिन्होंने इतना ऊंचा ज्ञान दे के गुरु का ऋण कोई उतार नहीं सकता। गुरु का ऋण उतारने का कोई साहस भी करे वो कीर्ति गुणी माना जाता है। कहते हैं कि कामी तीरे, क्रोधी तीरे, लोभी तीरे अनंत, आन उपासी कीर्ति गुणी तीरे न राम कहंत। दिन रात राम राम कहो, दिन रात बैठ के भजन करो, लेकिन अगर कीर्ति गुणी हो गया, किसी का एहसान बुला दिया, उसके अंदर कभी निज नाम की जागृति नहीं होगी। निज मन तोरे जानई, रीत सु तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार, हाक चौड़े दे जाऊं। गुरु का निज मन क्यों नहीं रीझता है, उसका उदाहरण समझाते महाराज जी। क्योंकि धन देने से, सेवा से ऐसे निज मन नहीं रीझता। धरिया जी महाराज जी ने कहा कि उनको बोलो कि महाराज ने याद किया है। जैसे ही सुना कि आज हमारे गुरु महाराज ने हमको याद किया है, बड़ा सौभाग्यशाली वो दिन होता है जब गुरु किसी को याद करते हैं। शिष्य तो गुरु को हमेशा ही याद करता है, लेकिन वो सौभाग्यशाली होता है जिसको गुरु याद करते हैं। शुक्रात रात को सोया था, देखा देवदूत कुछ लिख रहे हैं। शुक्रात ने पूछा, आप क्या लिख रहे हो? देवदूत ने कहा, मैं उनका नाम लिख रहा हूं जो भगवान को प्यार करते हैं। शुक्रात ने कहा, भक्तों में तो मेरा भी नाम होना चाहिए, मैं भी भगवान को बहुत प्यार करता हूं। देवदूत ने कहा कि माफ करना, आपका तो इसमें कहीं नाम नहीं है, मैं लिस्ट पूरा चेक कर लिया हूं। शुक्रात उदास हो गए, आंखों में आंसू आ गए। दूसरे दिन वो देवदूत फिर कुछ लिख रहा था। शुक्रात ने पूछा, क्या आज आप फिर वही लिस्ट बना रहे हैं? देवदूत बोला, नहीं, आज मैं उनका लिस्ट बना रहा हूं जिसको भगवान प्यार करते हैं। शुक्रात उदास हो गए।
जब भगवान को चाहने वालों में ही लिस्ट में हमारा नाम नहीं था, तो वो किसको चाहेंगे, ये हमारा कहाँ नाम होगा, ऐसा सौभाग्य मेरा कहाँ होगा। देवदूत ने कहा कि आज नहीं पूछोगे। शुक्रात ने कहा बता सको तो बताओ। उन्होंने कहा सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम है। भगवान जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर निजमन रीझ गया। दरिया जी महाराज से मिलने के लिए सुखराम जी महाराज रोते बिलखते आए, आके चरणों पर गिर गए। महाराज मेरी गलतियों को माफ कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मेरी भक्ति को जगाओ महाराज। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के सर पे दरिया जी महाराज जी ने हाथ रखा, उनको भी विरह आ गया, रोने लगे और सुखराम जी महाराज का खट 10वां द्वार खुल गया। आजकल लोग इस बात का बड़ा फायदा भी उठा रहे हैं। लोग कहते हैं दरिया जी महाराज जी ने तो सुखराम जी महाराज के सर पे हाथ रखा, तुरंत ही उनका 10वां द्वार खुल गया था। लेकिन ये नहीं समझते कि अच्छे डॉक्टर की तरह पहले उन्होंने फोड़ा को पका लिया था, आज उसको ऑपरेशन करने का डेट आ गया था। अच्छा डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन नहीं करता, डेट देता है और डेट देने के बाद देखता है कि क्या ये चीज अभी ऑपरेट करने लायक है या नहीं। ऐसे ही जब तक गुरु का निजमन नहीं रिश्ता है तब तक निजनाम नहीं जागता। और महाराज कहते हैं कि धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोह चढ़ावे, करे टहल बहु भांत मन मांगे सो लावे। चाहे कितना भी सेवा करे, चाहे कितना भी धन चढ़ावे, नांगो होए नाचे सदा जुक्की लज्जा खोए, या लग तो सुखराम के नहीं रीजे मन छुए। भाई कहते हैं कि सब कुछ खो के, लाज शर्म खो के गुरु के आगे पीछे नाचे, कुछ भी करे, लेकिन मन में अंदर जरा सा भी कपट है। केस बराबर आंतरो जे सिख राखे कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत हुए। एक संत कहीं सत्संग कर रहे थे तो उनका शिष्य एक अपने दोस्त को लेके आया और कहा कि गुरुजी आप इसको भी अपना शिष्य बना लें, इसके ऊपर भी कृपा कर दें। गुरुजी ने कहा नहीं, ये अभी शिष्य बनाने लायक नहीं है। उनका दोस्त रोने लगा, विरह आ गई कि महाराज ऐसी हमारे अंदर क्या कमी है, मुझे बताइए, मैं उस कमी को दूर करूंगा, लेकिन मैं आपको सद्गुरु धारण करूंगा। गुरुजी ने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मेरे लिए समर्पित होना पड़ेगा। शिष्य ने कहा समर्पित तो पहले ही हो गया, आपको बस स्वीकार करना है। 2-3 दिन तक गुरुजी ने उनको गुरु मंत्र नहीं दिया, लेकिन वो शिष्य पीछे जब पड़ गया तो गुरुजी ने कहा कि चलो मेरे संग जंगल चलते हैं, मेरे साथ तुम्हें 5 दिन रहना पड़ेगा। वो अपने शिष्य को लेके गुरुजी जंगल आ गए, अपने झोपड़ी में 5 दिन तक रुके। उस शिष्य से भिक्षा मंगाते थे, भिक्षा आता था, खा लेते थे गुरुजी, खा के उसके लिए कोई भी अन्न नहीं छोड़ते थे। शिष्य समझ गया कि गुरुजी हमको भगाना चाहते हैं, इसलिए हमको अन्न नहीं छोड़ते। कोई बात नहीं है, मैं अन्न नहीं खाऊंगा लेकिन गुरुजी को नहीं छोड़ूंगा। रात को कहते बेटा मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, दबा दे, और जब तक मैं मना नहीं करूं तू जाना नहीं। 5 रात हो गया, गुरुजी उसको मना ही नहीं करते थे। सुबह कहते अरे तू अभी तक मेरा सिर ही दबा रहा है, शरीर ही दबा रहा है, जा नहा धो ले और भिक्षा ले आ। फिर वो भिक्षा ले आता, फिर गुरुजी यही क्रम करते। 5 दिन तक गुरुजी ने ना तो उसको सोने दिया, ना ही अन्न खाने को दिया। शिष्य भी सूरवीर निकला। शिष्य ने भी सोच लिया गुरुजी मुझे भगाना चाहते हैं, मैं भागने वाला नहीं हूं। और 5वें दिन दोपहर में गुरुजी ने कहा कि आज तू भिक्षा लेने मत जा, आज तू यहीं सो जा, कुछ रूखा सूखा जो भी है खा ले। 5 दिन की पुरानी बासी रोटी दे दी खाने को और वहीं सुला दिया।
राम रक्षा का घेरा खींच के गुरुजी बैठ के भजन करने लगे। थोड़ी देर में वहां एक बहुत बड़ा काला नाग फों 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 करता हुआ आया। गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा कि अब वहां मत जाना, उसको मैंने अपना लिया है। उसके चारों तरफ मैंने राम रक्षा की घेरा खींच दिए। सांप बोला, आप जैसे मैंने बड़े संत देखे हैं, आज मेरे बदले का दिन है, मैं इसके गले का खून पीऊंगा। और जैसे कह के वो सांप आगे को बढ़ा, राम रक्षा का घेरा नहीं पार कर पाया, उसको झटका लगा। 2-3 बार जब प्रयास किया हो अंदर नहीं घुस पाया, तब उस सांप ने नर आवाज में कहा, गुरुजी आप संत हैं, समदर्शी हैं, मेरा और इसका 21 जन्म का बदला चल रहा है। आज ये 21 साल का हो गया, आज इसके गले का खून मुझे पीना है, और मैं गले का खून पीऊंगा, ये मर जाएगा, ये सांप बनेगा, और ये सांप बनेगा, मैं लड़का बनूंगा। 21 साल का मैं जब होऊंगा तो ये मेरे गले का खून पिएगा, फिर मैं मर जाऊंगा। ये बदला 21 जन्म से चल रहा है, ये मेरा बदला कैसे पूरा होगा? आप तो समदर्शी हैं। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारा बदला भी पूरा कर दूंगा और तुम्हारा कर्म भी काट दूंगा, लेकिन तुम बाहर चुपचाप खड़े रहो। गुरुजी एक चाकू लेके, एक कटोरी लेके शिष्य के छाती पे जाके बैठ गए। जैसे छाती पे बैठे, शिष्य ने देखा, अरे ये तो गुरुजी ही हैं। वो आंख बंद करके फिर सोने लगा। जब गुरुजी ने चाकू निकाला, चाकू की आहट हुई, शिष्य ने आंख खोल के देखा, गुरुजी के हाथ में चाकू है, ये हमको काटना चाहते हैं। कि तो कोई बात नहीं, गुरुजी के हाथ से कट जाएंगे तो और भी मुक्ति अच्छी हो जाएगी। वो पड़ा ही रहा। गुरुजी ने जब गले पे चाकू चलाना शुरू किया तो उसने उफ तक नहीं किया, और गला का जरा सा चमड़ी काट के और खून निकाला कटोरी में और ले जाके सांप के सामने रख दिया। कह दिया, ये उसके गले का खून है, तेरा बदला पूरा हो गया, इसको पी ले, अब तू जा यहाँ से। जैसे उसने उस खून को पिया, उसका शरीर शांत हो गया और वो नर तन में आके बोला, गुरुदेव आपकी दिन हो महाराज, आपने इस तरीके से उसका भी जीवन बचा लिया और मुझ जैसे पापी का भी जीवन बचा लिया, हमारी अधम योनि छुड़ा दिया आपने, आपको धन्य है, आपको धन्य है। ये है गुरु का प्रताप, जिसके ऊपर निज मन रीझ जाता है। अगर वो लड़का गुरुजी के छाती पे बैठते ही घेरा तोड़ के भागता तो वो सांप उसको काटता। अगर वो लड़का चाकू निकालने पर गुरुजी का विरोध करता तो भी वो सर्प से बच नहीं सकता था, क्योंकि वो समर्पित हो गया था। ऐसी प्रीति चाहिए। भाई कहते हैं कि मंझारी सुन सुन कथा, कड़ा व्रत लीना, और सिर से दीपक डार के मूसा गहली। आजकल के शिष्य तो ऐसे हैं कि जब तक गुरुजी के यहाँ माल पानी मिले, खाने पीने को मिले, इज्जत सम्मान मिले, तब तक तो गुरुजी करेंगे। लेकिन अगर गुरुजी का जरा एक कड़वी भाषा मिला तो गुरुजी को छोड़ के वो दूसरा कोई गुरु बना लेंगे। हमने कई लोगों को देखा है, लोग कहते हैं हमारे वो गुरु थे, अब मैंने उनको गुरु बना लिया। ये जीव कहाँ जाएगा? इस जीव का क्या होगा? कौन सा निज मन दे दिया? पतिव्रता स्त्री का तो कोई अगर शरीर भी स्पर्श कर ले तो भी छूत लगता है, और यहाँ तो गुरु ही बदल दिया। कोई 3 गुरु बदल लिए। कोई कहते हैं हमारे गुरुजी तो शरीर शांत हो गया, अब आपको गुरु बना ले। तो मैं कहता हूँ भाई, ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। जिंदा गुरु को छोड़ देते हैं लोग, तुम तो मरने के बाद की बात कर रहे हो। ऐसे शिष्य के ऊपर कभी मेहर नहीं होती, और ना वो कभी स्वर्ग वैकुंठ भी जा पाता है, अधोगति में चला जाता है। इसलिए शादीशुदा स्त्री को तो बहुत ही बच के रहना चाहिए। पतिव्रता जो तोकूं ध्यान, खाली गाना गाने से नहीं चलेगा। तो महाराज कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ अर्पण करे, लेकिन निज मन नहीं दिया तो
तन मन धन सब देना बड़ा आसान है, निज मन देना बड़ा कठिन है। वो निज मन देना है हमको, कोई हमको हानि लाभ नहीं देखना, हमें तो रिश्ता बनाना है। बना लिया तो बना लिया। तो महाराज कहते हैं कि बाता से मन रीजसी, धन दिया तन जो। मीठी मीठी बातें करे गुरु जी के पास बैठ के तो क्या होगा? गुरु जी का मन रीझ जाएगा, हैं? नहीं, बाता सु मन रीजसी, लेकिन निज मन नहीं रीझेगा। धन दिया तन जो, धन देने से गुरु जी के शरीर को सुख मिलेगा, एसी लगवा लेंगे, बंगला अच्छा बन जाएगा, गाड़ी दिलवा दोगे, सब कुछ हो जाएगा। पांचों इंद्रियात्मा सुख चाहे कहूँ तो, सुख चाहे कहूँ तो गरज जासू जो रीझे। सबकी अलग अलग चाहना होती है। धन देने से शरीर रिश्ता है, मीठी बाड़ी बोलने से मन रिश्ता है, लेकिन मां के सुख चाहे कहूँ तो गरज जासू जो रीझे। बिना चाह की चीज देख अंतर नहीं भीजे। लेकिन निज मन आत्मा की चीज कैसे रिश्ती है? वो आत्मा के प्रभाव से। सुख राम कहे धन माल की, मेरे गरज न कोय। बाता से मन रीझसी, धन दिया तन जोय। आज को कहते हैं संसार में गुरु जी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी को केवल अगर आवश्यकता है तो तुम्हारे मीठे व्यवहार की, मीठे गुण की, एक पतिव्रता अंग की। जो एक पतिव्रता का अंग धारण करता है उसके ऊपर पति की मेहर होती है, ऐसे शिष्य के ऊपर गुरु की मेहर हो जाती है। भाई कहते हैं मेरी झू इन बात सुन लीजो नर नार। मोहरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। तो पावे दीदार निज मन सू पोलाई। तब प्रगटे तन माय अखंड नख चख बिच आई। सुख राम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार। मेरी झू इन रीत सुन लीजो नर नार। निज मन सूपो लाई। अपने निज मन को लाके सौंप दो। वो निज मन दूरा मत रखो, तन दूरा रखो, धन दूरा रखो, मन दूरा रखो, लेकिन निज मन दूरा मत रखो। क्यों? निज मन के आते ही सबसे हमारा रिश्ता छूट गया। अब मेरा तो कुछ है ही नहीं है कि मैं हूं तेरा, तू है मेरा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। दादू जी महाराज कहते हैं इतना समर्पण हो जाए। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। जिन जिन को तू होसी सोई सोई परसन हो। इस संसार में आके जिसके जिसके आप मन का काम करेंगे वो आपको राजी करेगा। जगत को राजी करना है तो जगत की तरह व्यवहार करें। आई रीत अनाथ सु कह समझाऊं तो, कह समझाऊं तो हाथ तेरा सब हुई। जिसको राजी करना चाहते हो वो आपके हाथ में है, आप उसे राजी कर लो। जो चावे सो चीज पकड़ परगट कहूं तोई। सुख राम कहे माँ बाप रे, तीजा गुरु कहे तो। जिन जिन को तू होवसी सोई सोई परसन होय। भाई कहते हैं माता पिता और गुरु ये तीन है। इन तीनों को अलग अलग रिझाने का तरीका है, और जैसी रीति आप अपनाओगे उसी को प्रसन्न कर लोगे। माँ से राखे हेत माए रीझे सुन भाई। माता से ज्यादा प्रेम करोगे, माता को रिझाओगे तो माता क्या करेगी कि भोजन देवे लाए ब्याव कर सेज बिछाई। पिता पत्य जे होए बचन लोपे नहीं कोई। तो धन देवे माल की सब अपनों को तोई। माता तो आपको बढ़िया बढ़िया भोजन करा दे, शादी करा दे, बहू ला दे, सेज बिछा दे, ये सब काम कर देगी, माता का काम है। लेकिन पिता
पिता कहते हैं कब रिश्ता है कि बस पिता की आज्ञा के पालन करते रहो, पिता की आज्ञा पे चलो, पिता का मन रीझ जाएगा। पिता की आज्ञा पे नहीं चलोगे, पिता का मन नहीं रीझेगा। अगर पिता का मन रीझ गया तो वो क्या देगा? तो धन देवे माल की सब अपनों को, तो ही अपने व्यापार में तुम्हें भागीदारी दे देगा, धन दे देगा, अपनी सारी धन दौलत का मालिक बना देगा। सुख रामदास गुरुपत गहे, देवे ज्ञान बताए। इसी प्रकार से अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो अपना ज्ञान वो आपको दे देगा। माँ बाप दोनों तजे, तब सिर मुड़ी हो जाए। माया और ब्रह्म, माता कौन है? माया। पिता कौन है? ब्रह्म। इन दोनों को छोड़ के जब हम गुरु के हो जाते हैं तब गुरु का मेहर हमारे ऊपर होता है। तो महाराज कहते हैं कि माता कैसे रिझाएं, पिता को कैसे रिझाएं, गुरु को कैसे रिझाएं, इसका एक भेद है। माता को रिझाना है तो उससे मीठी बोली बोलो। एक हमारी तरफ कहावत कहते हैं कि जी गए जुड़ाए गए जब जन्म पूता तू, मर गए मुरझाए गए जब खुईरे पीता तू। कि हे बेटा, जब तू पैदा हुए तो हमारा मन बिल्कुल, मेरी छाती ठंडी हो गई, मेरा सब दुख चला गया, मेरा दर्द चला गया। लेकिन जिस दिन तुमने आंख तरेर के आंखों से क्रोध भरी दृष्टि से कड़वी वाणी बोले, उसी दिन मैं तो मरे के समान हो गई। तब मेरे मन से निकलता है कि तू पैदा ही नहीं हुआ होता तो ठीक था। तो माता मीठे वचन से रीझती है और पिता व्यवसाय काम अच्छा करे तो माता रीझे वचन सु, पिता काम सूझोए। लेकिन गुरु कैसे रीझता है? गुरु को रिझाने का एक तरीका है। गुरु रीझे भयभीत मन, ज्ञान कहे तो कहूं मैं तोय। गुरु कैसे रिझता है? भयभीत मन। गुरु से डरते रहना चाहिए। हरि डर जगत डर, हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार। रज्जब सोई उबरिया और गाफिल खावे मार। तीन का डर जिसको लगा हुआ है वो पार हो जाएगा। कौन? गुरु डर, हरि डर, जगत डर। भगवान का डर, समाज का डर और गुरु का डर, जो ये तीन डर से डरता रहता है वो पार हो जाएगा। अब महाराज कहते हैं ये तुम्हारे हाथ में है, तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। सुख राम कहो कल तजे कुल तजे, तब बैरागी होए माता रीझे बचन सू, पिता काम सू जो। अब जिसको रिझाओगे उसी में तुम्हारी तरक्की होगी और उसी में जाके तुम मिल जाओगे। इसलिए गुरु को रिझाना है तो गुरु से डरते रहो, गुरु से भय करो, क्योंकि कंचन काई नहीं लगे, लोह घून नहीं खाए। भला बुरा जो गुरु भगत, तो नरक नहीं जाए। बोलो राम। भाई कहते हैं कि गुरु से अगर हम डरेंगे तो क्या करेंगे गुरु महाराज, उनका क्या पराक्रम होगा, ये सब बातें आपको दूसरे दिन के वीडियोस में देंगे। आज समय का अभाव है, अभी हमको तैयारी भी करनी है, यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है और फिर राम जी कृपा करेंगे, फिर मुलाकात होगी आप सबसे। राम राम राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।